नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच इम्तिहान पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है फुल्ली मॉक टेस्ट और ये 15वें मॉडल प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मक्के में सफ़ेद कली किसकी कमी के कारण होती है? तो मक्के में जो है वाइट बड जो रोग होती है, सफ़ेद कली, तो वो जस्ते यानी कि जिंक के कमी से होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में मिलान करना है, एक तरफ फाइलम है और एक तरफ जो है उसका उदाहरण दिया गया है। तो देखें हैं, फाइलम है पॉरीफेरा, तो इसके उदाहरण के रूप में होते हैं स्पंज पॉरीफेरा, और सिलेंड्रेटा के अंतर्गत आते हैं जेलीफिश, प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आते हैं चपटे कृमि, और नेमाटोडा के अंतर्गत आते हैं राउंड वर्म। इसलिए विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? अगर अंग की बात रहेगा, वैसे तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो है ताप नियंत्रित होता है, लेकिन अंग में जो है वो हो जाएगा फेफड़ा के द्वारा किया जाता है, श्वसन अंग के द्वारा। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनी होती है, तो गुर्दे यानी कि किडनी स्टोन जो बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो है बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है शराब के विषहरण के लिए जिम्मेदार है? शराब के विषहरण के लिए जो है यकृत जिम्मेदार होते हैं, सिरोसिस, यकृत खराब हो जाते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद रहती है? तो इंसुलिन में जो है जस्ता मौजूद रहता है, और क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम रहता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मलहम बनाने में किया जाता है? तो मलहम बनाने में जो प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसे जस्ते का फूल भी कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो क्लाउड सीडिंग में जो है प्रयोग की जाने वाले रसायन एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मौसम बदलने की वह प्रक्रिया जिसमें बादलों को अपनी इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है क्लाउड सीडिंग कहलाती है। इसमें सिल्वर आयोडाइड तत्व और सूखी ये जो है सूखी बर्फ का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। यदि खीरे को काटने के बाद उनमें नमक डाला जाए तो किसके कारण से पानी निकलता है? खीरे को काटते हैं और उसमें नमक मिलाते हैं तो पानी निकल जाता है, ये ऑस्मोसिस के कारण से होता है ऐसा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? देखें, सिरके में मौजूद एसिटिक एसिड, हड्डियों में मौजूद यौगिक जो है कैल्शियम फॉस्फेट, गैस्ट्रिक जूस में मौजूद एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूध का खट्टा नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, बल्कि दूध में जो है खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण से होता है। लैक्टिक एसिड के कारण से दूध से दही बनता है। नाइट्रोजन निम्नलिखित में से किस में आवश्यक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन किस में जो है आवश्यक नहीं होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट में, बाकी क्लोरोफिल, DNA, RNA इन सबों में जो है मौजूद रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक पदार्थ नहीं है? सिंथेटिक पदार्थ में देखें तो फाइब्रिन नहीं है, बाकी लेक्सन, टैफनॉल और नियोप्रिन है। आँख के लेंस की फोकल लंबाई किस क्रिया के कारण बदलती है? तो आँख के लेंस की फोकल लंबाई जो है वो सिलियरी मांसपेशी क्रिया के कारण से बदलती है। थर्मोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तापमान को बनाए रखना, यानी कि तापमान को स्थिर रखना। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर तापमान द्रव्य के रूप में अल्कोहल को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का गलनांक सबसे कम होता है, इसी वजह से। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य लंबी होती है? सबसे लंबी होती है तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगे की।
निम्नलिखित में से कौन दर्द से राहत देता है या दर्द को रोकता है? तो दर्द से राहत देने वाली जो दवाई इनमें से एक से अधिक हो जाता है। और ये जो है एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेसिया जो है का अर्थ होता है संवेदन की हानि। तो दर्द को रोकने वाली जो औषधियों की बात करेंगे तो एनाल्जेसिक, जिन्हें दर्द निवारक कहा जाता है। और उसके बाद देखें तो इसमें दर्दनाशक हो जाएगा। तो इसलिए आंसर जो है एक से अधिक हो जाएगा ए बी। अगले प्रश्नों को देखें। श्वसन का अंतिम चरण भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया कहाँ पर होती है? श्वसन का अंतिम चरण भोजन के अणुओं का ऑक्सीकरण और जिससे ऊर्जा निकलती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगले प्रश्नों को देखें। गलत जोड़ी को सुमेलित करना है यानी पहचानना है। अर्जित लक्षणों की विरासत लैमार्क सत्य है। उत्परिवर्तन सिद्धांत हुगो डे ब्रेज। आनुवांशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल। गुणसूत्र जो है यह विल्हेम बाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। तो बाल्डेयर हो जाएगा। ये जो है बेंजर गलत है, एस बेंजर। अगले प्रश्नों को देखें। एस बेंजर जो है जीन की आधुनिक विचारधारा दिया था। रोल्ड गोल्ड में कौन सा मिश्र धातु होते हैं? तांबा और एल्युमिनियम होते हैं रोल्ड गोल्ड में। तांबा जस्ता, तो ये हो जाएगा पीतल। और तांबा और टीन हो जाएगा ब्रॉन्ज यानी कांसा हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने में देखें तो ट्रांसफार्मर, डायनमो, माइक्रोफोन करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर यानी विद्युत मोटर चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य नहीं करते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण भरा होता है? तो शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनिया क्लोराइड और कार्बन रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है? तो एक से अधिक हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल का परिणाम, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर घूम रही किसी वस्तु पर जो है अभिकेंद्रीय बल कार्य करती है। तो इसके अंतर्गत देखें तो सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी का घूमना, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का घूमना। और उसके बाद देखें तो किसी चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल या मोटरसाइकिल का सवार केंद्र की ओर झुकना भी अभिकेंद्रीय बल के ही उदाहरण हैं। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻12 जो है पिकोग्राम हो जाएगा। और माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम। नैनो 10⁻⁻9 और फेम्टो 10⁻⁻15। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में जो है किनका उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा राइट आंसर जो है निकेल का। और गैस का प्रयोग रहेगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। दही में कई सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में बदल देता है। ये जीवाणु दूध को दही में कैसे यानी किस प्रक्रिया की सहायता से बदलता है? तो प्रक्रिया हो जाएगा दूध में प्रजनन के माध्यम से बदलता है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में मदद करता है? तो ये हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सजीव और सारे जो हैं जैविक और अजैविक घटक होते हैं जिनमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है? तो ऑक्टेन संख्या 0 हो जाएगी एन हेप्टेन की। खिड़की या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में उपयोग की जाने वाले स्प्रे बोतल किस प्रकार काम करती है? और स्प्रे बोतल जो है
बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जो है काम करती है। अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया, जिन्होंने बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है अपनी राजधानी बनाया था। मान सिंह बिहार में जो है अपना राजधानी रोहतास में बनाया था। महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले 78 स्वयंसेवकों में से बिहार का एकमात्र प्रतिनिधि था गिरिवरधारी चौधरी। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर छात्रों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। यह आदेश जो है जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर के द्वारा दिया गया था, जियोफ्रा आर्चर के द्वारा, और जिसमें कि 7 शहीद जो हो गए, 7 छात्रों की जो है मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। 1937 में बिहार में हुए चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी। 1937 के बिहार प्रांतीय चुनाव जो कि 22 से 27 जनवरी 1937 में हुआ था, 152 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे। कांग्रेस को 107 सीट जो है प्राप्त हुआ था 112 में। 152 में जो है 107 सीट कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं बल्कि क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। यह प्रसिद्ध कथन जो कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस बार आंदोलन कुछ दिनों का है, लेकिन ये आंदोलन बहुत खतरनाक होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह कथन वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था। 1931 के कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था, और मौलिक अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी। अरुणा आसफ अली ने किस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में जो है सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन राष्ट्रगान 1911 कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार गाया गया था, और बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में यह जो है अधिवेशन हो रहा था। और पहली बार 1896 कोलकाता में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था। किस सल्तनत काल के सुल्तान ने दारिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था। दारिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। अगले प्रश्नों को देखें। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया था। तो बिहार का उप दीवान जो है सिताब राय को बनाया था, और बंगाल का जो है किसे बनाया था, मोहम्मद रजा खां को। अगले प्रश्नों को देखें। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पटना में मार्शल लॉ किस तिथि को लागू किया गया था। मार्शल लॉ जो है 30 जुलाई 1857 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। अप्रैल 1939 में गया में आयोजित अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त के तहत किस वर्ष जमींदारों को बकाया लगान वसूल करने के लिए काश्तकारों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो है 1799 ईस्वी में, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त 1793 में चलाया गया था।
कॉर्नवालिस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। अगले प्रश्न को देखें। रॉलेट एक्ट के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन गलत है? इस अधिनियम द्वारा एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। यह अदालत ऐसे साक्ष्यों को स्वीकार कर सकती थी जो वैध नहीं थे। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील केवल वायसराय के पास ही की जा सकती है, कहीं पर भी वकीली जो है नहीं किया जा सकता है अपील, तो इसलिए ये गलत है। प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया था, बिल्कुल सही है। किस अधिनियम को चिल्लाने का अधिनियम भी कहा जाता है? चिल्लाने का अधिनियम भी कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, जो कि देसी भारतीय भाषा पत्र अधिनियम था। इसमें लॉर्ड लिटन जो है भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है इसे निरस्त कर दिया था, इस अधिनियम को। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कौन सा अखबार शुरू किया था? 1938 में JL नेहरू के द्वारा जो अखबार चलाया गया था नेशनल हेराल्ड था। कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट हो जाएगा 1915 में, और न्यू इंडिया 1915 में, ये भी एनी बेसेंट के द्वारा ही। युगांतर बिपिन चंद्र पाल के द्वारा 1886 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी संगठन नहीं था? देखें, मित्र मेला तो है ही, उसके बाद देखें तो अभिनव भारत सभा भी है। मित्र मेला 1899 में पूना में हुई थी। अभिनव भारत 1904 BD सावरकर पूना में। और गदर बात करेंगे, नौजवान सभा 1926 में लाहौर में स्थापना हुई थी। गदर दल जो हुआ था, गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा, ये भी क्रांतिकारी संगठन ही था। तो आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। प्राचीन भारत के लिच्छवी किस महाजनपद का हिस्सा था? लिच्छवी जो गणराज्य था, तो ये प्राचीन भारत में बज्जी महासंघ के महाजनपद का एक कबीला था और वैशाली बज्जी महाजनपद की जो है राजधानी थी। अगले प्रश्नों को देखें। मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित करने का विशेष रूप से उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में किया गया है। कबूलियत और पट्टा व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में तारापुर गोलीकांड कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और बिहार में जो है 15 फरवरी 1932 ईस्वी को तारापुर में गोलीकांड हुई थी। अगले प्रश्न को देखें। 1620 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अंग्रेज़ 1620 ईस्वी में आलमगंज पटना में। अगले प्रश्नों को देखें। किस वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया? बिहार टाइम्स का नाम बदलकर जो है, तो ये प्रारंभ किया गया, ये जो है किया था 1906 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। किस न्यायाधीश ने उनके मुकदमे की अध्यक्षता की थी? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति CN ब्रोमफेल्ड। नमक सत्याग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें कौन सा सत्य है। इस घटना ने पहली बार महात्मा गांधी को दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, बिल्कुल सही है। पहली राष्ट्रवादी गतिविधि जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, इससे अंग्रेज़ों को एहसास हुआ कि उनका राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी सही है। तो तीनों हो जाएगा सत्य है। फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? पत्र या पत्रिका फारसी भाषा में, तो ये हो जाएगा मिरातुल अखबार, और ये प्रकाशित हुआ था 1822 ईस्वी में पहली बार जो है फारसी भाषा में राजाराम मोहन राय के द्वारा। बंगाल में निम्नलिखित कारखानों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी कारखाना
तो वह था हुगली। हुगली की स्थापना 1537 में निचले बंगाल की व्यापारिक राजधानी सत्तगांव के पतन के बाद पुर्तगालियों द्वारा की गई। बंगाल में कंपनी का नियंत्रण कैसे अवैध किया गया था? तो ये हो जाएगा 1757 प्लासी के युद्ध के बाद मिर्जाफर के साथ संधि के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित हैं? गलत जोड़े का जो है सुमेल देखें तो एक तरफ लेखक हैं, एक तरफ जो है पुस्तक दी गई है। T.R. होम्स सिपाही विद्रोह, ये गलत है। P.C. जोशी 1857 भारत में। एरिक स्टोक्स द पीजेंट एंड द राज, अशोक मेहता 1857 महान विद्रोह, बिल्कुल सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत किया था? पुनः सार्वजनिक सभा ने। सत्याग्रह सभा का आयोजन किसने किया जिसके सदस्यों ने रौलैक अधिनियमों की अवज्ञा करने की प्रतिज्ञा की थी? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। देखें कौन सा इनमें जो है सत्य है। भारत में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश कुआं खोदने में अग्रणी राज्य हैं। ये सभी 1, 2, 3 सत्य हैं। अभ्यास ब्राइट स्टार 23, अभ्यास है ब्राइट स्टार 23 किस देश में आयोजित किया जाएगा जिसमें पहली बार भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं? तो ये हो जाएगा मिस्र में। नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस 2023 गोल्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोल्ड के लिए तो ये हो जाएगा स्वामित्व योजना। केंद्र सरकार ने किस अधिनियम के तहत दक्षिण मध्य रेलवे के कवच को संरक्षित प्रणाली घोषित किया है? दक्षिण मध्य रेलवे के कवच प्रणाली को किस योजना के तहत? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहां चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्र सतह पर उतरा था? तो उसे शिव शक्ति बिंदु यानी शिव शक्ति पॉइंट जो है नाम दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी कि UWW ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI को तत्काल प्रभाव से क्यों निलंबित कर दिया? तत्काल प्रभाव से इसीलिए कि समय पर चुनाव कराने में असफल रहने के वजह से। AMBER एम्बेर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है कौशल विकास। अगले प्रश्न को देखें। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के लिए इनके संदर्भ में विकल्प कौन सा गलत है यानी सही नहीं है? देखें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट और कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, और उसके बाद देखें संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुष्पा। तो सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म तो ये हो जाएगा रॉकेटरी, इसीलिए ये गलत है तीसरा विकल्प। और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स, ये सत्य हैं।
अगले प्रश्न को देखें। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 100 यानी 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना शुरू की है? किस योजना के तहत? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। हाल ही में किस समिति ने रुकी हुई विरासती रियल एस्टेट परियोजनाओं पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह हो जाएगा अमिताभ कांत समिति। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। हंगुल की जनसंख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हंगुल केवल यहीं पाया जाता है। तो हंगुल जो है केवल जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। किस राज्य की मैटी केले की किस्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है? मैटी केले की किस्म को जो है तो यह है तमिलनाडु। अगले प्रश्नों को देखें। सुर्खियां बटोरने वाली सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? सुमित नागल टेनिस खिलाड़ी हैं। केंद्र सरकार ने रेल विकास निगम को कितने प्रतिशत तक बेचने का प्रस्ताव रखा है? रेल विकास निगम को जो है तो कितने प्रतिशत? तो ये हो जाएगा 5.36% बेचने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के लोगों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज की गई है? अनुसूचित जाति समूह के लोगों के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर्ज की गई है मध्य प्रदेश में। किस शहर में भगवान श्री राम की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी गई है? 108 फुट की जो है ऊंची प्रतिमा का अनावरण कुर्नूल में रखी गई है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार किस शहर को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा दिया गया है? लंदन को। हाल ही में चर्चा में रहे शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित है? शुभंकर शर्मा गोल्फ खिलाड़ी हैं। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा किस राज्य में स्थित है? लवासा महाराष्ट्र में। अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार पायरेसी के कारण 2019 में भारतीय फिल्म उद्योग को कितने करोड़ का नुकसान हुआ है पायरेसी के कारण से? तो ये हो जाएगा 18,000 करोड़। हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया है? न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया है तो वो हो जाएगा राजस्थान। अमेरिका का सबसे बड़ा सरीसृप अभयारण्य किस देश के घड़ियाल आयात करने के लिए तैयार हैं? अमेरिका का सबसे बड़ा जो है सरीसृप अभयारण्य किस देश से घड़ियाल आयात करने के लिए तैयार है? भारत से ही घड़ियाल जो है आयात करेंगे अमेरिका। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। हाल ही में जारी भारतीय भाषाई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिहार में दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है? दूसरे स्थान पर तो हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भोजपुरी है। सर्वेक्षण की गई है, हिंदी जो है पहले स्थान पर है बोलने वाले। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता AG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाधिवक्ता बिहार के जो हैं तो ये हैं प्रशांत कुमार शाही, PK शाही। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के दूसरे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा दरभंगा में। माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर के हैं और बिहार में किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? राघोपुर बखरी
सीतामढ़ी में। राघोपुर बखरी सीतामढ़ी में 251 मीटर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था? 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव भोजपुर में किया गया था। हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? बिहार के बबीता गुप्ता को। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार का तराई क्षेत्र फैला हुआ है, तो बिहार का जो है तराई क्षेत्र फैला हुआ है किसके समानांतर? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर फैला हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? सर्वाधिक हो जाएगा पटना ज़िले में, और कम जो है कटिहार में है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर 2011 के ही जनगणना अनुसार से मुंबई हो जाएगा। उच्च धात्विक खनिजों की उपस्थिति की दृष्टि से भारत में चट्टानों का कौन सा क्रम सबसे समृद्ध माना जाता है? समृद्ध माना जाता है धारवाड़ श्रृंखला की चट्टानें। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 10 की रहेगा तो 10 वर्षों में 17.7% है, लेकिन वार्षिक है तो कितना हो जाएगा? तो इसीलिए हो जाएगा 1.64 के लगभग आसपास। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मूंगफली में पहले स्थान पर हो जाएगा गुजरात। क्रूड स्टील उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? क्रूड स्टील उत्पादन में भारत हो जाएगा द्वितीय स्थान पर है, यानी कि भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना हुआ है। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखें कौन कौन सा सत्य हैं। नवादा जिले में मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है, तो नवादा में नहीं बल्कि गया प्लस किसमें जमुई में जो है जमुई में मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास बिल्कुल सही। बिहार के गया जिले में अभ्रक का भंडार बिल्कुल सही है। 2 और 3। काखोवका बांध जो हाल ही में टूटा है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा निप्रो नदी पर बनाया गया है। यूक्रेन में जो है काखोवका बांध निप्रो नदी पर बनाया गया, जो 6 जून 2023 को शुरुआती घंटों में ही टूट गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पहाड़ी है और स्थान है सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? देखें तो खड़गपुर पहाड़ियाँ मुंगेर सत्य है। बैभार गिरी पहाड़ियाँ ये हो जाएगा राजगीर, कैमूर नहीं। बैभाव गिरी पहाड़ियाँ राजगीर। सोमेश्वर पश्चिमी चंपारण और डुंगेश्वरी गया में। कमला नदी बिहार के किस जिले से भारत में प्रवेश करती है? कमला नदी तो ये हो जाएगा मधुबनी जिले। एक तरफ नदी है, एक तरफ जिले से होकर बहती है, और इनमें देखें कौन से सुमेलित हैं। देखते हैं तो बागमती बक्सर हो जाएगा, ना कि गोपालगंज। तो बक्सर हो जाएगा बागमती नदी। पहला विकल्प गलत है। चंदन बाका बिल्कुल सही है। उसके बाद है गंडक नदी, तो बागमती बक्सर हो जाएगा। गंडक नदी कहाँ से बहती है? तो ये गोपालगंज हो जाएगा, बक्सर में बागमती। तो पहला तीसरा गलत है। फल्गु जहानाबाद ये सही है। 2 और 4 सत्य हैं। जनजाति और जिले का नाम दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति और एक तरफ जिले में देखें तो
देखें कौन सा गलत है। तो संथाल बांका, उराव सुपौल और खरवार भागलपुर सही है। उसके बाद थारू कटिहार दिया है। थारू समुदाय जो है चंपारण में पाया जाता है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में, इसलिए डी विकल्प गलत है। देश में सब्जियों के उत्पादन में बिहार किस स्थान पर है? तो सब्जियों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर बिहार आता है। अगले प्रश्नों को देखें। ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है। उसके बाद देखें लेब्राडोर ठंडी है, अगुलहास गर्म है और अलास्का भी गर्म ही है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किस खाड़ी से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संगम के रूप में जाना जाता है? भारत, चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय संगम के रूप में दीफू दर्रा को जाना जाता है। और आपको पता है दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला जेलेपला जो है ये तो सिक्किम में है। बिहार के पूर्व से पश्चिम तक नदियों का क्रम, पूर्व से पश्चिम तक जो है बिहार में नदियों का क्रम तो कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक हो जाएगा। कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो चमक जो है टूथपेस्ट में अभ्रक के बजक से आती है। भारत में एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, कपड़ा उद्योग। भारत में बैंक अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकद के रूप में रखते हैं भारत में? तो ये हो जाएगा 15%। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये हो जाएगा UNDP के द्वारा। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया है भारत सरकार? तो हो जाएगा 1986 ईस्वी में जो है लागू किए हैं। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति हो जाएगा बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई थी कब? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 से शुरू किया था, 24 फरवरी 2019 को। गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से है? तो गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन, हालांकि झींगा मछली उत्पादन से होता है। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो 184.9 लाख टन था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कुल प्रस्तावित बजट व्यय 2023-24 के लिए कुल प्रस्तावित बजट व्यय हो जाएगा 2,61,885.40 करोड़ रुपया। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में लाइफ का उल्लेख किया गया है, तो ये किससे संबंधित है? हो जाएगा पर्यावरण से संबंधित है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा है? पूंजीगत व्यय जो है 63.4% बढ़ा है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान हो जाएगा। भारत बजट में सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनुमानित कराधान की सीमा को कितने रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है? 3 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। भारतीय बजट के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखें बजट के बारे में। सरकार की गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियों के अलावा निवेश पर ब्याज और लाभांश शामिल होते हैं। सत्य है।
ऋण पर ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है भी सत्य है। पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के उपयोग को छोड़कर राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी सभी अनुदान, तो यही गलत दिया हुआ है, तो इसमें जो है छोड़कर नहीं होगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन से पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा देखें कौन सा जो है नहीं है। तो विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण तो है ही। उसके बाद देखें तो विनिवेश, आय और लाभांश वितरण ये नहीं है, दो गलत हो जाएगा। राज्य सरकारों से ऋण की वसूली है। जनता से बाजार उधार और ट्रेजरी बिल की बिक्री के माध्यम से उधार ये हैं। 1976 में निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब कोई अधिकारी अपना सार्वजनिक कर्तव्य ठीक से नहीं निभाता है तो उस स्थिति में न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध रिट जारी करता है। तो रिट जारी करता है वो रिट मैंडामस है। मैंडामस जारी करता है कि अपने कर्तव्यों का जो है पालन करें। अगले प्रश्नों को देखें। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होने के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद जो है वो हो जाएगा एक इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है 360 अनुच्छेद में दी गई है और इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत अनिवार्य प्रावधान नहीं है? अनिवार्य प्रावधान तो पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए सीट का आरक्षण ये जो है नहीं है। बाकी चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, सभी स्तरों पर SC ST के लिए आरक्षण है और माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों का अप्रत्यक्ष चुनाव भी शामिल है। संघीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रावधान के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है? तो इस स्थिति में संसद को यह अधिकार है कि उस विषय के संदर्भ में कानून बनाना। तो यह जो अधिकार है अनुच्छेद 249 में दिया गया है वर्णन। संसद के जिस विधेयक को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित कराने के लिए कम से कम आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, उसके लिए संविधान में निर्धारित समय सीमा, तो समय सीमा निर्धारित हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो संसदीय संरचना से संबंधित संविधान के प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका कोई समय सीमा नहीं है। राज्य के लिए जो है विधेयक को अनुमोदित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था? वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। इसी के तहत जो एकवर्थ कमेटी की अनुशंसा पर 1924-25 में अलग किया गया था। संविधान में पहली बार भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? तो चुनाव हुआ था पहली बार बंगाल के पूर्वी भाग से, और फिर उसके बाद जो है बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से MR जयकर के खाली करके जो है चुनाव कराया था। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका के सन्निविष्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? देखें, विचार की स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता दी गई हैं। अगले प्रश्नों को देखें। 2 अंकों में यदि यह ज्ञात हो कि उसके इकाई
का अंक उसके दहाई के अंक से 2 अधिक है और दी गई संख्या का गुणनफल उसके अंकों के योग के 144 के बराबर है तो वह संख्या। इकाई दहाई से 2 अधिक, तो या तो 46 हो सकता है या तो दिए गए विकल्प के अनुसार 24 हो सकता है। इकाई जो है दहाई से 2 अधिक है। अब दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4 2 6, तो 24 गुना 6 करेंगे तो 144 आ जाएगा ये इसके बराबर में, तो विकल्प ए सत्य हो जाएगा। नहीं तो 46 गुने 6 4 10 करेंगे तो यहाँ 460, तो ये असंभव है। 3 संख्याएं दी गई है 3:4:5, उनका एलसीएम है 2400, तो HCF क्या होगा। इनका अगर एलसीएम देखेंगे, अनुपात जो है निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60, 3 चौके 12 5 60, तो एलसीएम को एलसीएम से भाग देंगे, निकालना है HCF, तो 3 4 5 का HCF निकालेंगे तो 1 निकलेगा। तो 2400 में 60 से अगर भाग देंगे तो 6 चौके 24 यानी कि 40 आ जाएगा HCF का मान। यह दिया जा रहा है कि 2 पर पावर है 32 + 1 एक पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। तो इससे विभाज्य हो जाएगा 2 पर पावर 96 + 1। 2 परीक्षा कक्ष हैं ए और बी। ए से बी में 10 छात्रों को भेजा जाता है तो प्रत्येक कमरे में छात्रों की संख्या समान हो जाती है। यदि 20 उम्मीदवारों को बी से ए में भेजा जाता है तो ए की संख्या 20 की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो ए की संख्या मानते हैं 100 और बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 80। 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 और ए इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 80 10 90, 10 इसमें देंगे। लेकिन ये 80 में से 20 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 100 + 20 जोड़ेंगे तो 120, तो ये दोगुना हो जाएगा, इसलिए ए का मान जो है 60 होगा। बी का मान रहता तो वो 80 हो जाता। ए का मान 100 और बी का मान जो है 80 हो जाएगा। ए बी सी का औसत दिया हुआ है 45, 45 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 कुल मान। ए और बी का औसत वजन 40 है, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो 5 और ये 5, 55 जो है सी का मान हो जाएगा। और बी और सी का मान दिया हुआ है 86, 43 गुना 2 करेंगे तो 86, औसत 43 है यानी मान हो जाएगा 86। 86 में से 55 घटाएंगे सी का मान, बी और सी में से सी का मान घटाएंगे तो बी बराबर कितना हो जाएगा 31 kg हो जाएगा। 17 गेंदों को 720 रुपये पर बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। गेंदों का क्रय मूल्य क्या होगा, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अगर 17 गेंदों को बेच रहे हैं 720 में, इसका मतलब है कि ये कितना का हो जाएगा 12 गेंद हो जाएगा। तो 720 में जो है 12 से भाग देंगे, 12 गेंद शुद्ध रूप से है तो 12 छक 72 यानी 60 रुपया हो जाएगा गेंद का क्रय मूल्य, एक गेंद का क्रय मूल्य। 2 संख्याएं हैं ए और बी इस प्रकार से हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए बी का अनुपात ए का मान आएगा 4 और बी का मान आएगा 3, चूँकि ये बनाना पड़ेगा। ए बटे ए का 5% है तो 5A बटे 100 प्लस फिर हो जाएगा 4%, 4B बटे 100 बराबर में फिर 6A बटे 100 प्लस B के 8, तो 8B बटे 100 गुना 2/3 करना होगा। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाले 5 बच्चों की आयु का योग है 50। छोटे बच्चे की उम्र क्या हो जाएगा, छोटे का उम्र हो जाएगा 4, क्योंकि 4 + 3 7 + 3 10 + 3 13 + 3 16, 1 2 3 4 5 बच्चा है। इन सबों को जोड़िएगा तो 50 माना जाएगा। 16 13 29 10 39 7 46 4 50। तो छोटे का जो है उम्र 4 साल का है और बड़े का रहता तो 16 हो जाएगा। साक्षी एक काम को 20 दिनों में कर सकती है। तानिया साक्षी से 25% अधिक कुशल है।
तो तानिया द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। साक्षी 20 दिन में कर रही है, तानिया जो है 25% अधिक कुशल है, तो 100/125 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 पचे 100, 5 चौके 20। तो तानिया 16 दिन में करेगी और साक्षी 20 दिनों में कर रही है। अगले प्रश्नों को देखें। 14 है, 28 है, 20 है, 40, 32, 64। 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ेंगे तो 32। अब की बार 32 में कितना जोड़ना है, 2 गुना करके 24 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2 गुने जो है बढ़ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।